हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। ठीक है जी, इकाई अंक मतलब या यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है जी, जब हम वो टेबल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट या इकाई अंक मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, 1234, 1234। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मतलब जो वंस प्लेस पे आता हो, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है जी, 1000। ये याद है आपको, हम ऐसे टेबल पढ़े थे जिसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, ऐसे आगे बढ़ रहा था। तो ये जो वंस प्लेस है, इसको ही हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इकाई अंक को निकालने के लिए, यूनिट डिजिट को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर गिवन हो हमारे पास, गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, अगर हम इसका ही निकाल के दिखाए आपको, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, 10 से डिवाइड किया तो 10 से कम 10, फिर 2 नीचे आ गया और ये 3 23 हो गया, 10 दूनी 20। ठीक है जी, तो अब ये 3 यहाँ पे नीचे आ गया और फिर 4। ठीक है, तो 10 तिहाई 30। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास? 4। तो ये जो 4 रिमाइंडर जो बचा, ये हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। क्लियर? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूनिट डिजिट पे? क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 17 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 31 इंटू 63। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखे, घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या बोला है कि 17 को इंटू करना है 21 से, 22 से, फिर 22 को 36 से, फिर जो जो आंसर आएगा उसको 54 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 27 से, फिर 31 से, फिर 63 से। तो इसको टोटल सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा? तो इसको ना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको हमें टोटल सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बस इतना बताइए कि 17 का यूनिट डिजिट क्या है? 17 का यूनिट डिजिट क्या है? 7, 22 का 2, 36 का 6, 54 का 4, 27 का 7, 31 का 1 और 63 का 3। ठीक है, ये जो यूनिट डिजिट है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये 10, 7 और 2, 7 इंटू 2 14। ठीक है, कितना हुआ? 14। अब 6 और 4 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 24। 7, 1 और 3, इन तीनों को एक साथ इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 21। ठीक है जी, अब ये जितना आया, इसमें से भी फिर से हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट निकाल लेना है। यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे। ठीक है,
तो अब 4 इंटू 4 16, फिर इंटू 1 कितना आया 16 आया। अब इसका यूनिट डिजिट 16 का कितना है 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, दैट इज यूनिट डिजिट। ठीक है जी, इकाई अंक। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इसको आप खुद से जरा सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन है 47 इंटू 54 इंटू 134 इंटू 128 इंटू 57। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए इसको। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इसमें इसमें क्या आएगा यूनिट इसका 7, इसका क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा 4, इसका 8 और 57 का 7। ठीक है, फिर क्या करना है हमने इंटू कर देना है, बिल्कुल। ठीक है जी, अब हम इंटू करेंगे तो 7 इंटू 4 28, 4 इंटू 8 32 और फिर रह गया 7, तो इसको हम एज इट इज नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब 8 और 2, ठीक है, 8 और 2 और फिर ये 7। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा 6। ठीक है जी, 6 है इंटू 2। ठीक है, ये 2 रह गया था तो 6 इंटू 2, इसको डिफरेंट कलर से यूज कर लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, 2। ठीक है जी, तो अब कितना आया आंसर इसका 6 इंटू 2 12। ठीक है जी, तो 12 आया। हमारा यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया 2, मतलब इकाई अंक। क्लियर है इतना? ठीक है, यही आंसर आया आपका भी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, 10 नहीं, 9 की पावर 9। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। इसका तो नहीं पता लगेगा, है ना। इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, है ना, मतलब इसको पावर को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे। लेकिन कहां तक, चलिए 4 तक ठीक है, 6 तक भी ठीक है, लेकिन 9 का, 9 की पावर 9 तक कैसे पॉसिबल होगा, इतना टाइम तो होगा नहीं हमारे पास। तो इसके लिए हम एक मेथड सीखेंगे अभी। ठीक है, उस मेथड से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिया, 10 की पावर 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 में क्या है 0 और 10 की पावर 10 मतलब 10 0 हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डिजिट हो यहाँ पे, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो हम इसको 10 से, तो लास्ट में एक यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसमें 10 से रिलेटेड कोई भी नंबर आ गए तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे 0 जरूर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 0 जरूर आएगा, इसीलिए यहाँ पे 10 नहीं लिया। ठीक है, देखिए, जो मेथड हम सीखने वाले हैं अभी, उसका नाम है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मेथड, इसको रिपीटेशन ऑफ यूनिट डिजिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक
की पुनरावृत्ति। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हम स्टार्ट करेंगे पावर से, ठीक है, सभी की पावर से। तो फर्स्ट क्या होगा, 2, ठीक है। 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2। 2 की पावर 2, 4। 2 की पावर 3, 8। 2 की पावर 4, 16। 2 की पावर 5, बताइए कितना होगा, 2 की पावर 5, 32। इनके यूनिट डिजिट पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 की पावर 6, 64। 2 की पावर 7, 128। 2 की पावर 8, 256। 2 की पावर 9, 512। 2 की पावर 10, 1024। ठीक है जी। इनके यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं, ये 2, 4, 8, 6। फिर से 2, 2, 4, या फिर यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज करें, 2, 4, 8, 6। ठीक है जी। और फिर से देखा जाए तो फिर से रिपीट हो रहा है, 2, फिर 4, फिर इसके नेक्स्ट 8, फिर इसके नेक्स्ट 6। ठीक है। तो मतलब 2, 4, 8, 6 ये है जो कि 2 में रिपीट होने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट देखा जाए 3 का। चलिए आपको पैटर्न पता लग गया ना। अब 3 का निकालिए फटाफट से। 3 की पावर 1, 3। 3 की पावर 2, 9। 3 की पावर 3, 27। 3 की पावर 4, 81। 3 की पावर 5, 243। 3 की पावर 6, 729। 3 की पावर 7, 2187। 3 की पावर 8, 6561। 3 की पावर 9, 19683। 3 की पावर 10, 59049। ठीक है जी। अब इसमें रिपीटेशन चेक कीजिए, ये 3 यूनिट डिजिट 3, फिर ये 3, फिर सॉरी 7, फिर ये 1। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या रिपीट हो रहा है, फिर से 3 आ गया वापस, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। अब फिर रिपीट हो रहा है 3971। 3971 मतलब 3 का अगर हमें पावर में देखना हो, पावर का यूनिट डिजिट निकालना हो, 3 के पावर में यूनिट डिजिट निकालना हो, तो क्या रिपीट होगा, 3971। बस ये 4 डिजिट आएंगे लास्ट में। ठीक है। 2 में 2486। ठीक है जी। इसके बाद 4 का, ठीक है, 4 का करेंगे। 4 की पावर 1, 4। 4 की पावर 2, 16। 4 की पावर 3, 64। 4 की पावर 4, 256। 4 की पावर 5, 1024। 4 की पावर 6, 4096। 4 की पावर 7, 16384। 4 की पावर 8, 65536। 4 की पावर 9, 2,62,144। 4 की पावर 10, 10,48,576। ठीक है जी। अब इसमें यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं, इसका 4, फिर 6, उसके बाद फिर से 4, 4, 6, फिर से 4, 6। मतलब सभी में 4, 6, 4, 6, 4, 6 रिपीट हो रहा है ना। तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर 4 का मल्टीपल करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 का था,
तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे कि अगर 4 की पावर बोली गई है तो या तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है जी। इसके बाद 5 का, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। ठीक है, डॉट 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 5 की पावर 10 तक। ठीक है, तो सभी में क्या आएगा, 5 के जो मल्टीपल होंगे यानी कि 5 की जो पावर होगा उसमें सभी की पावर 5 आएगी। ठीक है जी। सिमिलरली 6 का देखते हैं। 6 का, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 12 1296, 6 की पावर 5 7776। ठीक है जी, डॉट 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 6 की पावर 10 तक आप निकाल के चेक कर सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 के यूनिट डिजिट पे सिर्फ 6 आएगा हर बार। ठीक है जी, तो जब भी हम 6 का मल्टीपल लेंगे तो हम यूनिट डिजिट 6 निकाल लेंगे, 6 रख देंगे। जैसे यहाँ पे 6 की पावर 6 कही गई है तो हमें ज़्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका यूनिट डिजिट हम 6 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16 सॉरी हाँ 16,807, 7 की पावर 6 1,17,649, 7 की पावर 7 8,23,543, 7 की पावर 8 57,64,801। ठीक है, 57,64,801, 7 की पावर 9 40 35 36 07। ठीक है जी, 7 की पावर 10 2824 75249। ठीक है जी, ये है 7 की पावर 10 तक। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, 7 फिर 9 फिर 3 उसके बाद 1 फिर 7 फिर 9 और 9 ठीक से कर देते हैं, 9 7 9 3 1 फिर 7 फिर 9। ठीक है, मतलब 7 की पावर में भी 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, 7 9 3 1। ठीक है जी, और 3 के टेबल में 3 के पावर में क्या था, 3 9 7 1। ठीक है जी, मतलब यही सेम 4 नंबर इसमें भी रिपीट हो रहे हैं लेकिन अलग फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है जी, अब देखते हैं 8 का। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32,768, 8 की पावर 6 262144, 8 की पावर 7 2097152, 8 की पावर 8 16 777 216, 8 की पावर 9 13 42 177 28। ठीक है जी, 8 की पावर 10।
8 की पावर 10 क्या होगा? 10, 73, 74, 18, 8, 2, 4। ठीक है जी, 2, 4। क्लियर इतना? अब देखिए इसका यूनिट डिजिट 8, 4, 2, 6। फिर से 8, 4, 2, 6। फिर रिपीट हुआ 8, 4, 2, 6। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो रिपीटेड नंबर है वो है 8, 4, 2, 6 और 2 की टेबल में 2, 4, 8, 6। ठीक है जी, इसके बाद 9। ठीक है, 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 तो 7, 2, 9, 9 की पावर 4 65, 61, 9 की पावर 5, यहाँ पे 59, 0, 49, 9 की पावर 6 5, 3, 1, 4, 4, 1। ठीक है, डॉट 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 9 की पावर 10 तक। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि 9, 1, फिर से 9, 1, फिर 9, 1, मतलब 9 की पावर में रिपीटेड नंबर कौन कौन से हैं? 9 है और 1 है। ठीक है जी, क्लियर इतना? अब बारी आती है 10 की। 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000, है ना, डॉट 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 10 की पावर 10 तक, मतलब 10 जीरोस। क्लियर? इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब इन पावर के टेबल से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 2 के पावर में कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ यूनिट डिजिट्स। ठीक है, 2 का अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, मतलब एवरी एवरी फोर्थ, ठीक है, हर फोर्थ टाइम पे रिपीट हो रहा है, चौथे के बाद। आफ्टर लगा देते हैं ना, आफ्टर। 3 का क्या होगा? 3 का है कितना है? 3971, 3971। ठीक है, ये भी क्या है? आफ्टर एवरी फोर्थ टर्म। ठीक है जी, मतलब हर चौथे टर्म के बाद ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद फोर्थ में क्या है? 4, 6, 4, 6, है ना, तो फोर्थ के लिए क्या लिखेंगे? 4, 6 एवरी आफ्टर एवरी सेकेंड टर्म। ठीक है जी, हर दूसरे टर्म के बाद इसमें रिपीट हो रहा है। इसके बाद 5, 6, 5, 6 में है कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, नो रिपीटेशन या फिर नो रिपीटेशन। ठीक है जी, रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो टर्म है वो कांस्टेंट है, 5 और 6। ठीक है जी, अब 7, 7 में क्या है? 7 में क्या क्या आ रहा है? 7 में आ रहा है 7, 9, 3, 1। ठीक है, 7, 9, 3, 1। क्या आ रहा है 7 में? 7, 9, 3, 1। ठीक है जी, रिपीट आफ्टर एवरी एवरी फोर्थ टर्म। ठीक है जी, इसके बाद 8,
8 में क्या है? 8 में है 8 4 2 6, 8 4 2 6, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है? आफ्टर एवरी फोर्थ टर्म, ठीक है जी। अब 9th का क्या है? 9 में दो ही टर्म रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से? 9 एंड 1, ठीक है। रिपीट आफ्टर एवरी सेकेंड टर्म, ठीक है जी। हर दूसरे टर्म के बाद रिपीट हो रहा है। 10 में क्या है? 10 में 0 कांस्टेंट, ठीक है जी। यूनिट प्लेस कांस्टेंट है, ठीक है जी। इतना समझ आया? अब देखिए ये जो है, ये हमारे पास जो आया निकल के आया है, ये क्या है? ये सभी है यूनिट डिजिट्स, ठीक है। यूनिट डिजिट्स किसका? इन नंबर्स का, कि हम इन नंबर्स पे जैसे जैसे पावर लगाएंगे उसके अनुसार हमारे पास यूनिट डिजिट निकल के आएगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे इसका क्या आया है 2 का, कि 2 4 6 मतलब 4 डिजिट है यूनिट प्लेस पे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कब कौन से मतलब किस पावर पे कौन सा नंबर आना है, कौन सा यूनिट डिजिट आना है, ठीक है। वो भी अभी क्लियर हो जाएगा, सबका क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिसमें से हम 5 का, 6 का और 0 का ये स्किप करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसमें हमें देखने की सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन आया और हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। कि कांस्टेंट है तो 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा और 0 है तो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और कहता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन वैल्यू, नंबर नहीं वैल्यू, ठीक है, ऑफ गिवन वैल्यू। अब आपको देता है के की पावर v, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कि यूनिट डिजिट क्या निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस नंबर का क्या निकालना है? यूनिट डिजिट, ठीक है। किसका? सिर्फ इसका, इसका हमें यूनिट डिजिट क्या है वो पता करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाई यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या? के, ठीक है। के का यूनिट डिजिट हम सबसे पहले यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि के का यूनिट डिजिट क्या है, मान लीजिए 2 है ना, मान लेते हैं 2 है। 2 नहीं, इसको वेरिएबल से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि के का जो हमने लेट किया है वो क्या है? टी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? सेकंड नहीं, फर्स्ट में ही देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ब्रैकेट में लेट इट बी टी, ठीक है। यूनिट डिजिट को हमने टी मान लिया। अब देखिए, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको? अब बारी आती है पावर की, ठीक है। तो पावर को क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से, ठीक है। तो डिवाइड द गिवन पावर बाय 4, ठीक है। 4 से ही डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है ना, फोर्थ के टाइम पे रिपीट हो रहा है, हर 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है ना, चौथे टर्म के बाद। इसीलिए मैक्सिमम में 4 है तो हमने एग्रीगेट ले लिया है सबका, ठीक है। ये सबका 4 है तो हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 वाले भी इसमें कवर अप हो जा रहे हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 4 6 है तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? 4 फिर 6, है ना, यही टर्म आएगा, तो ये भी 4 हो गया,
क्लियर? ठीक है, देखिए अब क्या है, अब हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद में स्टेप 3 क्या होगा कि हम देखेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर भी दो टाइप से आएगा, ठीक है। नहीं, रिमाइंडर में क्या देखेंगे, रिमाइंडर दो टाइप से आएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो होगा उसमें क्या आएगा, जीरो रिमाइंडर, ठीक है, जीरो रिमाइंडर, ठीक है। जीरो रिमाइंडर में, जीरो रिमाइंडर जो होगा इसमें भी दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो इसकी वैल्यू है ना, के की पावर वी, के की पावर वी, इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, या तो ये 6 आएगी, है ना, या फिर 1 आएगी। के की पावर वी, के की पावर वी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 6 कब आएगी, जब इफ टी इक्वल्स टू, अगर टी जो है 2, 4, 6 और 8 होगा, ठीक है। 1 कब आएगी, इफ टी जो है 3, 7 और 9, 3, 7, 9, ठीक है, ये होगा। अब जरा चेक कर लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 पे, 2, 4, 6, 8 पे जो 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, फोर्थ टर्म पे, ठीक है। देखिए पहले इससे शुरुआत करते हैं 2 से। तो 2 में क्या है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म पे 6 है ना। उसके बाद 4 पे 1, 2, 3, 4, इस पे भी फोर्थ टर्म पे 6 है, ठीक है जी। 6 में तो 6 होगा ही होगा, है ना, फोर्थ टर्म पे। फिर 7 का नहीं, अब किसका, 8 का। 8 में भी देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। क्लियर हुआ, मतलब कि जब हम क्या कहते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो मतलब ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म पे 2, 4, 6 और 8, इन तीनों में क्या है, रिमाइंडर क्या कहते हैं, जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि 1, जब 1 आएगा, मतलब 1 कब आएगा, जब यूनिट डिजिट जो होगा वो 3, 7, 9 होगा। तो फोर्थ टर्म पे, फोर्थ टर्म पे, है ना, फोर्थ टर्म पे जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा, ठीक है। अब इसका भी जरा देख लेते हैं क्या है, 3, 7, 9, है ना। तो 3 में देखते हैं, 3 में क्या है, 1, 1, 2, 3, 4, 1 आ रहा है ना। फिर 3 के बाद 7, 1, 2, 3, 4, इस पे भी 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब 9 की बारी है, 9 में देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। फोर्थ टर्म पे भी, इसमें भी 1 आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ हो गया, है ना, कि 1 का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब रिमाइंडर 0 होगा। 6 का इस्तेमाल कब करेंगे, जब रिमाइंडर 0 होगा। बस ध्यान में ये रखना है कि हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म होगा जब ये नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो रिमाइंडर, ठीक है जी। नॉन जीरो रिमाइंडर, नॉन जीरो रिमाइंडर कुछ तो छोड़ेगा ना, मतलब रिमाइंडर कुछ तो आएगा, है ना। आर इक्वल्स टू समथिंग, आर इक्वल्स टू समथिंग, कुछ तो बचेगा। तो जो ये आर बचेगा ये शो करेगा, है ना, दिस शो, दिस शो, तो दूसरे कलर से करते हैं, दिस शो प्लेस ऑफ रिपीटेशन, ठीक है जी, रिपीटेशन। मतलब ये यहाँ पे 1 से लेके 4 तक के बीच में, 4 नहीं 3, 3 तक, है ना, 1 से लेके 3 तक
1 2 3 कोई भी रिमाइंडर आ सकता है ना, कोई भी नंबर आ सकता है इन तीनों में से। जब इन तीनों में से कोई सा भी नंबर आएगा 1 2 3 तो ये शो करेगा कि हमें कौन सी प्लेस को देखना है। अब मान लीजिए कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, वो है 4। ठीक है, यूनिट डिजिट है 4 और 4 की पावर कुछ भी दी गई हो v, हमने इसको डिवाइड किया, v को हमने डिवाइड किया 4 से। जब हमने v को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, मान लीजिए 1 आया। तो जब 1 आया रिमाइंडर तो हम देखेंगे फोर्थ पे, है ना, 4 की लाइन में कि क्या है। तो 1 पे क्या है, 1 पे है 4। ठीक है जी, तो 1 पे 4 है तो इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट का आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, और अगर 2 होता तो, अगर 2 होता तो फिर 6 होता, 3 होता तो 4 हो जाता, है ना, और फिर अगर रिमाइंडर 0 होता तो 6 आ जाता। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। यहाँ पे रिपीटेशन का लिख देता हूँ 1 2 3 एनी ऑफ दीज नंबर। ठीक है, इनमें से ही कोई एक नंबर आएगा। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2014। ठीक है, 2014 की पावर 2012। ठीक है, अब 2014 2012 यहाँ पे k क्या है और v क्या है, बताइए। बिल्कुल, ये k है और ये v है। ठीक है, तो k क्या है 2014, v क्या है 2012। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है जी, तो यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आइडेंटिफाई किया, क्या किया, ये जो है वो क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है ना। तो t इक्वल्स टू 4 विच मीन्स 4 की पावर 2012। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है डिवाइड, किससे, बाय 4। ठीक है, किसको डिवाइड करना है, पावर को। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं शायद नहीं लिख दिया था। ठीक है, तो डिवाइड करना है किससे, 4 से, किसको, पावर को। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2012 इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है जी, 4 से डिवाइड, तो 4 पचे 20, 4 पंजे 20, फिर ये हो गया 0, यहाँ पे 1, फिर ये 0, फिर ये 2, तो 4 त्याई 12, है ना, पूरा का पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0। तो थर्ड क्या था, रिमाइंडर, है ना, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेप रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर क्या निकला यहाँ पे, रिमाइंडर निकला 0। तो जब रिमाइंडर 0 निकलेगा तो क्या था कि जब रिमाइंडर 0 निकलेगा तो या तो यूनिट डिजिट पे 6 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। 6 कब होगा, 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 3 7 9। ठीक है, 1 कब होगा, 1 होगा 3 7 9। चलिए अब एक और चीज कर देते हैं, थोड़ा सा और इजी बना देते हैं इसको आपको याद रखने के लिए। 2 4 6 8 बिलोंग्स टू विच फैमिली, बिलोंग्स टू विच फैमिली, ये बिलोंग करते हैं इवन नंबर्स की फैमिली से। ठीक है, 6 कब आएगा, जब यूनिट डिजिट इवन होगा तो इवन नंबर आएगा, मतलब 6 आएगा। और जब यूनिट डिजिट ऑड होगा, है ना, ऑड नंबर का हम निकालेंगे तो ऑड आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, 4 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है 4। तो जब 4 इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा, आंसर इज 4। ठीक है, सॉरी 6, आंसर इज 6। क्लियर, आए समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 34। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए।
स्टेप्स लिखिए पहले, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। स्टार्टिंग में लिखने के लिए इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा, फिर आप बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, भूलेंगे नहीं, गलती नहीं होगी। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, किसको, यूनिट डिजिट को। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, के क्या है 3, वी क्या है 34। ठीक है जी, तो यहां से टी कितना निकला, टी है 3, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 34। ठीक है जी, यहां तक समझ आया। ठीक है, अब क्या है, डिवाइड, डिवाइड करेंगे बाय 4, किसको, पावर को। ठीक है, अब हम 4 को डिवाइड, 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 4 अठे 32, 32। ठीक है जी, रिमाइंडर कितना रह गया 2, ये हो गया आर। अब थर्ड स्टेप क्या था, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर के ऊपर खेलना था। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट था, एक तो जीरो आ रहा था और एक नॉट इक्वल टू जीरो था। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट कौन से वाले पे बिलोंग करता है, अभी बिलोंग करता है नॉट इक्वल टू जीरो पे। तो नॉट इक्वल टू जीरो में क्या था बताइए, हम देख रहे थे 1 2 3, इनमें से कौन सा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब 2 आ रहा है तो 3 की पावर, है ना, 3 की पावर हम क्या कर देंगे, 3 की पावर 2 कर देंगे। तो हम 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और ये हो गया यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 9। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, 9 है ना, 1 2 3 4। सेकंड नंबर पे क्या है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। 1454 की पावर, नहीं 4 नहीं, 3 कर दिए, 3 की पावर 71। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद थ्री फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जहां से हम इस टॉपिक का शुरुआत किए थे। 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 9। ठीक है जी, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसको ट्राई कीजिए करने का। ठीक है, चलिए मैच कीजिए, सॉल्व कर लिए हो तो। देखिए तीन स्टेप था, पहले क्या करना था, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई यहां से क्या करेंगे, कि हमारा टी क्या है। ठीक है, टी क्या है 3। ठीक है जी, तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 3 की पावर 71। सेकेंड स्टेप में क्या करना था, इसको डिवाइड करना है 4 से, किसको, पावर को। तो पावर डिवाइडेड बाय 4, क्या कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, क्या रिमाइंडर रह जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ 1, अब 4 सते 28, 28 2 30 और 1 31, मतलब 3 आ रहा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। ठीक है, इसको हम एज अ पावर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एज अ न्यू पावर। ठीक है जी, यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूं एक बार, और कैन बी कंसिडर एज अ न्यू पावर। ठीक है जी, अब देखिए 3 की पावर, 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब क्या होता है 27, है ना। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या निकलेगा सॉल्व करने के बाद में, यूनिट डिजिट निकलेगा 7। ठीक है जी, ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए इसको ऐसे ही प्रूव कर देते हैं फिर से आपके लिए। क्या आया था रिमाइंडर, रिमाइंडर आया था 3,
है ना। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है इसमें बताइए, 1 2 3, थर्ड टर्म 7 आ रहा है, क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या है, इसमें भी हम सेम रूल लगाएंगे, आइडेंटिफाई डिवाइड देन रिमाइंडर, ठीक है, लेकिन सभी में हम सेपरेट लगाएंगे, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट 2 है, सब में यूनिट डिजिट्स हैं, है ना, हमें यूनिट डिजिट अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आइडेंटिफाई वाला क्लियर है हमारे लिए, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास गिवन है। अब सेकंड पार्ट क्या आता है, डिवाइड बाय 4, मतलब पावर को डिवाइड करना है। अब ये जो 2 है इसको तो 4 से डिवाइड कर नहीं सकते हम, है ना, क्योंकि ये 4 से तो छोटा है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे एज अ रिमाइंडर। जो 4 से छोटा वो पावर होगा उसको हम रिमाइंडर ही कंसीडर कर लेंगे, है ना। अब देखिए 4 से छोटा है तो 2 का क्या है, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया, क्लियर है। इसके बाद 4, अब 4 की पावर 4 है तो 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर जब 0 आ रहा था, 0 रिमाइंडर में ऑड या फिर इवन हम देख रहे थे, ठीक है। ऑड नंबर पे क्या था 1 और इवन नंबर पे क्या था 6, यानी कि हमारे यूनिट डिजिट क्या है इवन। तो जब इवन है तो यूनिट डिजिट कितना निकलेगा 6, ठीक है जी। इसके बाद 6, 6 की पावर 6, फिर 6 को हम डिवाइड करेंगे, 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा 2, है ना, रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 6 की पावर 2 करने पे कितना आएगा, 6 6 जा 36, मतलब 6, अब हमने ऐसा निकाला, हमें तो इतना सोचना भी नहीं था, है ना, इतना सोचना भी नहीं था, क्यों, क्योंकि ये 6 है। तो 6 में क्या है, 6 में 5 में और 10 में जो यूनिट प्लेस पे है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, इसका भी 6 आएगा। अब 8, 8 क्या है, 8 की पावर 8, है ना, 8 की पावर 8 है, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 रिमाइंडर आ रहा है तो फिर से हम इस वाले टर्म में आ गए, ऑड या इवन चेक करेंगे, क्या है इवन है, इवन है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे 6, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या ये 9, अब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 1 रिमाइंडर है तो 9 है, 9 की पावर 1 करेंगे, 9 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 आ गया, क्लियर। अब ये हमारे पास एक नई यूनिट डिजिट है, तो अब हम करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम दो दो का पेयर बना के छोटा कर लेंगे, तो 6 चौक 24, 9 छक 54, ठीक है, 54, और ये आया यहां से 6, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे जैसे हम पहले सीखे थे स्टार्टिंग में, सिमिलरली हम सारा प्रोसेस सेम करेंगे, 4 और यहां से लेंगे 6, ठीक है, ये रह गया था ना। अब हम करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 चौक 24, है ना, 24, फिर ये 4 और ये 4, इसको हम मल्टीप्लाई किया, क्या आया 16, 16 का 6, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नोट कीजिए, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या था ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू डॉट 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 इंटू 200 की पावर 200, ठीक है।
घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा एक झटके में, ठीक है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। और मैंने जहां तक इसका आंसर बता भी दिया था आपको पहले, कुछ वक्त पहले, ठीक है। 52 की पावर 97 इंटू 43 की पावर 72, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा नया है, नया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलरली यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें सिंगल डिजिट में है, इसमें डबल डिजिट्स में है ये सारी, ठीक है। अलग अलग पावर निकालनी है और फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। सॉल्व हो जाएगा इजीली। उसके बाद 79 की पावर 5564 इंटू 58 की पावर 276 इंटू 99 की पावर 1356, ठीक है जी। इसके बाद 8 क्या है, 29 की पावर 67 माइनस 46 की पावर 65 प्लस 30 नहीं, 48 की पावर 99, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा इसका निकालना है। मान लीजिए इसका x आया, है ना, यूनिट डिजिट, इसका y आया, इसका z आया। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था तो हम मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर माइनस प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। आए समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और स्पेशल कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है फैक्टोरियल्स, ठीक है जी। अब आप सोचेंगे फैक्टोरियल्स हम कर चुके हैं, फिर हम दोबारा से क्यों कर रहे हैं? दोबारा से नहीं कर रहे हैं, तब हम किए थे नंबर ऑफ जीरोस के फैक्टोरियल, ठीक है जी, नंबर ऑफ जीरोस के फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो फैक्टोरियल कर रहे हैं ये है फैक्टोरियल्स फॉर यूनिट या फिर लास्ट डिजिट, ठीक है जी। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में कहेगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है। n नंबर ऑफ टाइम्स तक कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा और बोलेगा इसमें यूनिट डिजिट बताओ क्या होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब इसका पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होता है वो बताओ, ठीक है। तो इसको करने से पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आपको याद हो हम जब फैक्टोरियल कर रहे थे वहां पे हम एक टेबल किए थे। वो टेबल था 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, सॉरी 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 24, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, ठीक है। फिर 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा 720। फिर 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा देखिए इसको ना ऐसे भी दे सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। बीच में डॉट, बीच में डॉट मतलब इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 5040। अब यहाँ पे आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना यहाँ पे जीरो आते जाएंगे और नंबर ऑफ जीरोस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या है, नंबर ऑफ जीरो जब हम निकाल रहे थे तब आपको पता हो, आपको याद हो कि हम देख रहे थे कि 5 और 2 का पेयर बना रहे थे हम। 5 और 2 का जितना पेयर बन रहा था उतना ही नंबर ऑफ जीरो आ रहे थे, है ना। यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है, एक जीरो है। यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है, एक जीरो है ना।
एक पेयर के लिए एक जीरो, एक पेयर के लिए एक जीरो, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, तो अब यहां से अब देखिए, हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, है ना, और सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि वन का, वन फैक्टोरियल का वन आएगा, ठीक है। टू फैक्टोरियल के लिए टू आ जाएगा। थ्री फैक्टोरियल के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा? सिक्स। फिर फोर फैक्टोरियल के लिए यूनिट डिजिट कितना होगा? फोर। ठीक है, फोर होगा ना, बिल्कुल। उसके बाद, इसके बाद क्या आएगा? फाइव फैक्टोरियल। फाइव फैक्टोरियल के क्या होगा? जीरो। सिक्स जीरो, फिर सेवन के लिए जीरो, फिर एट के लिए जीरो, फिर नाइन के लिए जीरो, है ना, फिर जीरो जीरो आता चला जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वन प्लस टू प्लस सिक्स प्लस फोर, ओनली दिस मच इज एनफ, है ना। क्यों? क्योंकि जीरो में कितना ही प्लस कर लेंगे वो तो उतना ही रहेगा, है ना। अब क्या होगा? 6 4 10 और 3 13, 13 आ गया। अब इस 13 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये तो था कि एक से लेके एन टर्म्स तक, ठीक है। और अगर पूछता कि सिर्फ 3 फैक्टोरियल तक, तब वो चेंज हो जाता, 6 प्लस 2 प्लस 1 9 हो जाता। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं इस पे, मल्टीप्लीकेशन पे। तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम प्रोसीजर है। 1 इंटू, मल्टीप्लाई का क्या होगा? 1 इंटू टू इंटू सिक्स इंटू फोर, ठीक है जी, इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो डॉट 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 एन टर्म्स तक। ठीक है जी, अब देखिए, इतना अगर हम इंटू करें तो क्या होगा? 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 इंटू जीरो, इन सब का एक कर देंगे हम जीरो, तो 48 इंटू जीरो जीरो। मतलब ये कि अगर एन टर्म्स तक देता है मल्टीप्लीकेशन में, फोर टर्म के बाद देगा, फोर टर्म से ज्यादा देता है, तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, एन टर्म्स के लिए जीरो होगा। और अगर फोर तक देता है, यानी कि 1 2 3 4 फैक्टोरियल तक पूछा है कि 4 फैक्टोरियल तक, फर्स्ट 4 फैक्टोरियल तक के यूनिट डिजिट बताओ, तो हम करेंगे 8। 3 पूछेगा तो और कम कर लेंगे, 2 पूछेगा तो बता देंगे, है ना। लेकिन अगर 4 से ज्यादा पूछेगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा जीरो। क्लियर? बात समझ आई? इतना समझ आया आपको? ठीक है, अगर अब भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो। आप क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 999 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर बताइए। अब तो हो जाएगा आराम से। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ से नहीं, 11 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 200 फैक्टोरियल तक का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट यहाँ तक करते हैं, इसका यूनिट डिजिट बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या फिर 11 से कर लेते हैं इसको भी, इसको करते हैं 21 से, 22। ठीक है, 21 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है जी, इसका आंसर निकाल के फटाफट से बताइए। इतना आपको समझ में आ चुका है अच्छे से? अब देखिए, ये जो चैप्टर था, मतलब जो चैप्टर है इसका, यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट, ठीक है, ये कवर हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड। ठीक है जी, अब आप PYQs, है ना, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो PYQ सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट आए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछ लीजिए।
ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।